हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस डू दिस क्वेश्चन फ्रॉम वेक्टर अलजेब्रा। इसमें क्या दिया है, एक वेक्टर ए है और एक बी है और एक वेक्टर सी है, यानी तीन वेक्टर दिए हैं। और वेक्टर सी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है कि सी इज द कोप्लेनर विथ ए एंड बी। ठीक है। और आगे बोलता है इफ द वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू बी एंड ए डॉट सी इक्वल टू 5, देन मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ सी अपने को निकालना है ना। तो इसकी पहली इंफॉर्मेशन क्या है कि जो वेक्टर सी है वो कोप्लेनर है विद वेक्टर ए एंड बी। इसका मतलब कोप्लेनर का मतलब क्या होता है, यानी सेम प्लेन में लाई कर, है ना। अगर ये इसके साथ ए और बी के साथ कोप्लेनर है वेक्टर सी, तो क्या कंडीशन अपने को पता होनी चाहिए कि इसका ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट क्या है, वो जीरो होता है ना। मतलब ट्रिपल कहने का मतलब ये मैं लिख सकता हूँ, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स मस्ट बी जीरो। जीरो क्या किसके लिए, जब C इज कोप्लेनर विथ वेक्टर ए बी, है ना। तो कहने का मतलब इन तीनों का ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, मस्ट बी जीरो होगा। कहने का मतलब मैं ये लिख सकता हूँ C डॉट ए क्रॉस बी मस्ट बी जीरो। ठीक है। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन तो ये है। सेकंड इंफॉर्मेशन ये है वेक्टर C इज परपेंडिकुलर टू B, यानी ये वेक्टर C जो है ये B के भी परपेंडिकुलर है। ठीक है। इस तरह से कहने का मतलब अगर मैं डायग्राम से समझूं तो ये मेरे पास अगर वेक्टर बी है, ये सी है, ये बी के भी परपेंडिकुलर है, और साथ में सी डॉट ए क्रॉस बी, है ना, यानी ए क्रॉस बी के भी परपेंडिकुलर है। कैसे कैसे है ये ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है। सी डॉट ए क्रॉस बी क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। कहने का मतलब दो डॉट प्रोडक्ट अगर आते हैं जीरो, ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी कोस ऑफ थीटा होता है ना, ये कोस ऑफ थीटा। अगर थीटा यहाँ पर 90 होता है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाता है, वेक्टर्स का जीरो आ जाता है। तो यहाँ पर ये दो डॉट प्रोडक्ट ही तो है, ये जीरो है। इसका मतलब सी और ए क्रॉस बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। कहने का मतलब ये सी क्या है, इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी, यानी इस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है और इसके भी। कौन सा वेक्टर, सी। तो कहने का मतलब अब ये कोई भी एक वेक्टर अगर दो वेक्टरों के परपेंडिकुलर होता है तो उसके लिए क्या कंडीशन है, उसके लिए कंडीशन है कि वो जो वेक्टर है वो उन दोनों वेक्टरों के क्रॉस प्रोडक्ट के पैरेलल होता है। यानी जो वेक्टर सी है यहाँ पर, सी इज पैरेलल टू द, किसका क्रॉस प्रोडक्ट, बी क्रॉस ए क्रॉस बी। इन दोनों वेक्टर का क्या है, पैरेलल है, इन दोनों वेक्टर के पैरेलल है क्या, सी। क्योंकि सी क्या है, दोनों के परपेंडिकुलर है, तो उससे ये पता लगता है। ठीक है, ये पता लगता है। अब ये पैरेलल तो है, यानी इसकी डायरेक्शन पता लग गई, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड हमें नहीं पता कि भाई सी होगा कितना। तो इसको हम क्या मान सकते हैं, ऐसे एक अननोन वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई कर दें, पता नहीं क्या आएगा, ये लेमडा मान लेते हैं। तो कहने का मतलब ये हमारे पास हो गया बी क्रॉस ए क्रॉस बी, ऐसा अपन इसको मान सकते हैं कि वेक्टर सी ऐसा होगा, है ना। लेमडा अननोन है। तो अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट है, ये भी क्रॉस है अंदर, ये क्रॉस है। तो इस क्रॉस को हम खोल सकते हैं ना। इसको खोलने के लिए क्या फार्मूला है इसके अंदर, फर्स्ट टाइम ये इसके साथ क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा, बी डॉट बी होगा, है ना। और मल्टीप्लाई होगा ए वेक्टर से, फिर माइनस होगा बी डॉट ए होगा, और मल्टीप्लाई होगा किससे, बी वेक्टर से, है ना। तो ये इस तरह का आता है। ठीक है। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए दिया हुआ है कितना की वैल्यू लिख लो, आई प्लस 2j प्लस 3k, और वेक्टर बी दिया हुआ है 3i प्लस जे माइनस के। तो यहाँ से हमको क्या चाहिए, वेक्टर बी डॉट बी चाहिए। बी डॉट बी मतलब इसका अपने आप में ही डॉट प्रोडक्ट, बी का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 3 3 जा 9, है ना, 1 1 जा 1, और -1, और ये भी -1 दो टाइम हो गया, 1 हो गया। तो ये कितना आएगा, 11 आ जाएगा। तो बी डॉट बी कितना आएगा, बी डॉट बी आ जाएगा 11, है ना। ठीक इसी तरह से हमको बी डॉट ए भी निकालना है, और बी डॉट ए यानी बी ये है और ए है ना। तो ये कितना आएगा बी डॉट ए, इसके साथ 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 + 2 और ये -3, यानी बी डॉट ए कितना आ जाएगा,
बी डॉट ए आ जाएगा 2। ठीक है, बी डॉट ए भी आ गया ए। अब उसको हम कहाँ पुट कर देंगे, सी में, क्योंकि लेमडा अननोन है, इसको निकालना है। तो सी क्या आ जाएगा, लेमडा इसके अंदर आ जाएगा क्या, 11 ए माइनस बी डॉट ए हो गया 2 बी। अब ए और बी की वैल्यू रख देंगे, है ना, तो इसकी वैल्यू रख देंगे। वेक्टर ए है ये आई प्लस 2 जे, तो इसको 11 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 11 आई प्लस 22 जे प्लस 33 के। ठीक है, इसके बाद माइनस 2 बी, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे वेक्टर बी को, यानी 2 3 जा 6 आई, और साइन चेंज हो जाएगा -2 जे, और यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा +2 के, ये आ जाएगा ऐसा। अब और इसको सोल्व करेंगे आगे, तो 11 आई यहाँ पर है, और ये 6 आई, ये कितना हो गया, 11 6 5 आई हो गया, ये 22 में से 2 गया, ये कितना हो गया 20 जे हो गया। 33 में से इसमें तो ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 के, है ना। और थोड़ा इसको लिख सकते हैं, तो इसमें कुछ कॉमा ले सकते हैं अपन, है ना। कॉमा क्या आ जाएगा, 5 कॉमा आ जाएगा, तो 5 कॉमा आ जाएगा, तो अपने पास ये हो जाएगा 5 लेमडा, और अंदर इसको लिख सकते हैं आई प्लस 4 जे 5 7 जा 35, ये हो गया। तो ये इक्वेशन आ गई अभी सी की। और अपने को पूछा क्या है, अपने को तो पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ सी, है ना। ठीक है, और ए डॉट सी दिया है 5, क्योंकि अभी लेमडा तो निकाल नहीं पाए हम, तो ए डॉट सी इज इक्वल टू 5 यहाँ यूज करेंगे, ए डॉट सी, ए डॉट सी इज इक्वल टू 5 ये दिया हुआ है ना। तो ए कितना है अपने पास, ये हमने लिखा हुआ है आई प्लस 2 जे प्लस 3 के, इसका डॉट प्रोडक्ट है किसके साथ, सी के साथ, सी हमने ये निकाला है अभी, इसका 5 लेमडा आई प्लस 4 जे प्लस 7 के, ये डॉट प्रोडक्ट हो गया, और ये इक्वल टू कितना है 5। तो यहाँ से इसको 5 लेमडा को तो आगे लिख लेते हैं, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 1 2 4 जा 8 और 3 7 जा 21 इज इक्वल टू 5। इस 5 से ये 5 कट जाएगा, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, है 8 1 9 9 और 21 30, यानी 30 लेमडा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा ये। तो लेमडा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, लेमडा इज इक्वल टू 1/30। तो अब हम इसमें रखेंगे सी में दोबारा से, अब हमें लेमडा मिल गया ना, 5 इंटू 1/30, तो 1/6 हो जाएगा ये हो जाएगा आई प्लस 4 जे प्लस 7 के। अब हमने क्या निकालना है, हमने तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। अब लेमडा खत्म हो गया, क्योंकि लेमडा तो हम निकाल चुके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी अपने को निकालना है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्या आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा ना, ये अंडर रूट 1/36 होगा ये 6 का, और इसके अंदर 1 का 1 4 4 जा 16 प्लस 49 आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 36 तो बाहर आ जाएगा, 6 बाहर आ जाएगा दोबारा से, है ना। यहाँ अंदर क्या बचेगा, 49 150 50 और 16 कितना हो गया 66 हो गया ना। अब तो यही आंसर है, और इसको थोड़ा सा और लिखना चाहो तरीके से तो क्या लिख सकते हो, ऑप्शन के 66 को क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 6 लिख सकते हैं ना। तो 11 अंडर रूट में है, इंटू 6 भी अंडर रूट में है, और अपॉन 6 है, तो ये 6 अंडर रूट नीचे आ जाएगा, यानी एक साथ लिखना चाहो तो 11 अपॉन अंडर रूट 6 लिख सकते हो। ये आंसर हो गया इसका। ओके, तो 11/6 इज द आंसर, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर है। ओके।